जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आपको बता दें, राजौरी में ड्रोन देखा गया है। एलओसी पर देखे गए हैं पाकिस्तानी ड्रोन। सांबा, पुंछ और राजौरी में ड्रोन देखे गए हैं। भारतीय फौज ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने भी इलाके की निगरानी बढ़ा दी है। बता दें कि पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है और बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। सिक्योरिटी फोर्सेज मौके पर तैनात की गई है। भारतीय फौज ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस दौरान बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। जवाबी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। एलओसी के नजदीक ये पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए हैं। सांबा, पुंछ और राजौरी में ये ड्रोन देखे गए हैं। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि सांबा, पुंछ और राजौरी में ये ड्रोन देखे गए हैं, जिसके बाद भारतीय फौज ने अपनी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। ये देखो गोलियां कैसे आ रही है, ये देखो कैसे गोलियां जा रही हैं। इस बीच राजौरी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजौरी में ड्रोन देखा गया है। एलओसी पर ये पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए हैं। सांबा, पुंछ और राजौरी में ड्रोन देखे जाने की खबर सामने आई है। फिलहाल भारतीय फौज मौके पर तैनात है। भारतीय फौज ने जवाबी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। इसी दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने निगरानी बढ़ा दी है। बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों की भी तैनाती की गई है। पूरे इलाके में सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम लगातार देखने को मिल रहे हैं। राजौरी में ये पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए हैं, जहाँ सांबा, पुंछ और राजौरी में ये ड्रोन देखे गए हैं। फिलहाल भारतीय फौज की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि ये पाकिस्तानी ड्रोन बताए जा रहे हैं, जो एलओसी के नजदीक देखे गए हैं। इस दौरान सांबा, पुंछ और राजौरी 3 इलाकों में ये ड्रोन देखे गए हैं। पूरा बॉर्डर जो है मिशारा सेक्टर अंदर गांव के सीधे सामने ऊपर से गोली जा रही है। दंगल से लेकर जंगल तक सारा बॉर्डर जो है गोलियां चल रही है। छोटा बॉर्डर रहा है। ये देखो कैसी आई है, और इस बीच तस्वीरें भी सामने आई है। आपको बता दें कि एलओसी के नज़दीक पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए हैं, जहां सांबा, पुंछ और राजौरी में ड्रोन देखे जाने की खबर सामने आई है। भारतीय फौज ने फिलहाल जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। पूरे इलाके में निगरानी बढ़ा दी गई है। पूरे इलाके में सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लगातार सुरक्षा बलों को मौके पर तैनात किया गया है। दंगल से लेकर जंगल तक सारा बॉर्डर जो है इस दौरान एलओसी पर ये पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए हैं, जहां भारतीय फौज ने जवाबी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि सांबा, पुंछ और राजौरी में ये ड्रोन देखे गए हैं। इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। भारतीय फौज भी जवाबी कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। सिक्योरिटी के भी पुख्ता इंतजाम लगातार देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें कि आसपास के तमाम इलाकों में भी सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। लगातार सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और निगरानी भी बढ़ा दी गई है। जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश जुड़ गए हैं। ख्वाहिश, फिलहाल अब क्या अपडेट मिल रहे हैं? राजौरी और सांबा की बात करें, पुंछ में भी ये ड्रोन देखे गए हैं, पाकिस्तानी ड्रोन बताए जा रहे हैं। बिल्कुल सदफ, मैं आपको बता दूं कि बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जो है ड्रोन स्पॉट करने के बाद जो है सुबह से ही आज तलाशी अभियान चल रहा है, चाहे वो सांबा सेक्टर हो, राजौरी हो या फिर पुंछ की बात हो। हमने देखा जिस तरह से वीडियोस भी सामने आए, किस तरह से राजौरी में ड्रोन दिखे और उसके बाद सेना ने उसके ऊपर फायरिंग भी की। हालांकि इस फायरिंग के बाद जो है आप कह सकते हैं कि जो ग्रामीण इलाके थे, जो बिल्कुल जीरो लाइन के पास गाँव थे, उनके लोगों में बहुत ज्यादा दहशत मच गई और कहीं ना कहीं उनको मई 2025 की यादें जो है कहीं ना कहीं ताजा होती नजर आई। तब भी जिस तरह से युद्ध की स्थिति थी और फायरिंग लगातार बॉर्डर हो रही थी, उसके बाद लोग बड़े डरे सहमे हुए थे। ऐसी ही कुछ स्थिति कल भी खासतौर पर राजौरी के नौशहरा सेक्टर में देखने को आई, जब ड्रोन स्पॉट करने के बाद सेना ने फायरिंग कर दी। हालांकि भारी फायरिंग की आवाज जो है वीडियो में सुनाई दे रही है। इसके अलावा सांबा में भी जो है वो ड्रोन स्पॉट किए गए और पुंछ में भी ड्रोन स्पॉट किए गए। हालांकि कुछ जगह सेना कह रही है कि पुंछ में खासतौर की बात करें, सेना ने ड्रोन को लेकर जो है वो पुष्टि नहीं की थी, लेकिन अगर हम राजौरी और सांबा की बात करें, वहां पर ड्रोन स्पॉट किए गए हैं। कुल मिलाकर बताया जा रहा है कि 5 ड्रोन से जो अलग अलग जगह स्पॉट किए गए हैं, जिसके बाद अगर हम पर्टिकुलर नौशहरा सेक्टर की बात करें, वहां पर सेना ने फायरिंग की, जिसके बाद जो है एंटी ड्रोन सिस्टम को भी एक्टिव कर दिया गया, जिसके बाद ड्रोन जो थे वो वापस पाकिस्तान की तरफ चले गए। लगभग 6:30 बजे की घटना है ये। उसके बाद जो है आज अगर हम अभी की बात करें, कई इलाकों में बड़े पैमाने ठीक है ख्वाहिश पाकिस्तान जी
साफ तौर पे पाकिस्तान की ये घटना जो हरकत है ये कहीं ना कहीं भारत को उकसाने वाली है। जिस तरह से भारत ने जो है ड्रोन के ऊपर फायरिंग की है, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ गोलियां दागे जाने की बात कही गई है। कुछ वीडियोज में इस तरह की आवाजें सुनाई दे रही है कि दूसरी तरफ से भी गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है। हालांकि इन तमाम चीजों की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ओवरऑल अगर हम कह सकते हैं कि ये ड्रोन देखे जाने की घटना ये काफी चिंताजनक है, क्योंकि 5 अलग अलग जगह ड्रोन स्पॉट किए गए हैं, जिसमें 3 जिले हैं, साबा, राजौरी और पुंछ। तो इसके बाद सेना ने भी अपनी तरफ से निगरानी बढ़ा दी है और IPF अपनी निगरानी बढ़ा दी है। जी बिल्कुल। हर्ष, इस दौरान अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो कितने पुख्ता इंतजाम पूरे इलाके में देखने को मिल रहा है? क्या इजाफी फोर्सेस को भी तैनात किया गया है, क्योंकि LOC के नजदीक है और 3 इलाकों में पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए हैं? देखिए सदफ बहुत बड़ा इलाका है। IP और LOC की बात करें तो हालांकि फॉरवर्ड पोस्ट जो है IP पर वो BSF रहती है, पीछे उसकी सेना रहती है, उसके पीछे जम्मू कश्मीर पुलिस रहती है। वहीं अगर हम LOC की बात करें तो भारतीय सेना वहां पर जो कमान संभालती है, काफी बड़ा दायरा भारतीय सेना संभालती है। लेकिन उसके बावजूद भी LOC पर कुछ ऐसे बड़े सारे ऐसे इलाके जो पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ पर हर जगह जो है जवान डिप्लॉय नहीं रह सकते और बहुत जगह फैक्स भी नहीं है, और कई जगह ऐसी जगह है जहाँ से आतंकी इन्फिल्ट्रेट करते हैं। उन्हीं जगहों पर ये लोग जो है ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि सेना जो है वो दूसरी चीजों में उलझी रहे और ये इन्फिल्ट्रेशन करा सके। ऐसे में भारतीय सेना भी पूरी तरह से उन्होंने नजर बनाई रखी हुई है, पूरी पाकिस्तानी गतिविधियों को जो है वो मॉनिटर कर रहे हैं। IB की पूरी भारतीय सेना जो है पाकिस्तानी जो इस तरह की हरकतों को मॉनिटर कर रही है। हालांकि बड़ी संयम के साथ हमारी सेनाएं जो है इस समय पूरे माहौल को इस समय भांप रही है, देख रही है, और अगर कोई भी चुनौती वाली स्थिति आती है तो उसके लिए सेना पूरी तरह से तैयार है और किसी भी तरह का जवाब देने के लिए तैयार है। हालांकि अगर इस तरह की ड्रोन घटनाएं होंगी तो यकीनन फिर पाकिस्तान को जवाब देने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ओवरऑल क्या वजह थी, क्या कारण थे, ये अभी साफ नहीं है। लेकिन दिख रहा है कि ज्यादातर विपक्ष के पास है और जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए जो दहशतगर्द हैं वो कोशिशों में लगे हैं। पाकिस्तानी सेना भी जम्मू कश्मीर का माहौल खराब करने के लिए IB और LOC पर इस तरह की हरकतें कर रही है, जिससे बॉर्डर डिस्टर्ब हो सके और कहीं ना कहीं भारत का जो आप कह सकते हैं कि आंतरिक सुरक्षा को लेकर चिंताएं हैं वो बढ़ पड़े। जी बिल्कुल। और इसी पर लगातार जानकारी के लिए सांबा से गुरदास हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरदास, सांबा की अगर बात करें तो इस वक्त क्या सूरत हाल देखने को मिल रही है? कितने पुख्ता सिक्योरिटी के इंतजाम हैं और क्या कुछ जानकारी इस हवाले से सामने आई है कि पाकिस्तानी ड्रोन वहां देखे गए हैं? जी गुरदास। जी सदर, बिल्कुल आपको बता दें कि बीती रात को एक बार फिर सांबा जिला के सीमावर्ती इलाका जो है चक बरबराल के इलाके में जो है एक ड्रोन एक्टिविटी जो है वो देखी गई है। हालांकि आपको बता दें कि ये ठीक है गुरदास, और इस बीच आपको बता दें कि तमाम सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम लगातार देखने को मिल रहा है। सांबा में भी सिक्योरिटी फोर्सेज मौके पर तैनात है और लगातार जानकारी जुटाने में लगी हुई है। इस दौरान आसपास के इलाकों में भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, निगरानी बढ़ा दी गई है। बॉर्डर जो है निशारा सेक्टर वही गुरदास हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गुरदास, फिलहाल अब रिसेंट अपडेट की बात करें तो क्या कुछ डिटेल्स सामने आ रही हैं? जी, अगर हम बात करेंगे सांबा जिला का सीमावर्ती इलाका चक बबराल है, जो ये बिल्कुल सीमा के साथ जो है कि लगा हुआ गांव है, जहां पर बीती रात को ड्रोन एक्टिविटी जो है वो देखी गई है। हालांकि ये स्थानीय लोगों ने जैसे ही ड्रोन की जो एक्टिविटी देखी और ये ऑब्जेक्ट करते हुए जैसे ही ड्रोन जो है कि लाइट को जो है कि वॉच किया जाता है और स्थानीय लोगों ने पुलिस को इस बात की सूचना दी। हालांकि अगर हम बात करेंगे अब तक जो है कि ऑफिशियल जानकारी जो है अभी तक कोई नहीं आई है और अभी तक इसको कंफर्मेशन जो है कि ऑफिशियल तौर पर नहीं किया गया है। और फिलहाल जो है कि स्थानीय लोगों का कहना है बीती रात को जिस तरह से ये ड्रोन एक्टिविटी देखी गई थी और इलाके में सनसनी का माहौल जरूर था और पुलिस को इस बात की जानकारी दी गई थी। और आज सुबह की अगर हम बात करेंगे SOG के जवान जो है वो वहां पर पहुंचे हुए हैं और तलाशी अभियान चलाए हुए हैं। हालांकि अगर हम बात करेंगे कि पिछले कल भी जो है कि 2 दिन पहले जो है कि ड्रोन ड्रॉपिंग का मामला जो है कि सांबा जिला के प्लूरा गाँव में ये सामने आया था। और बीते अगर हम बात
करते हैं गणतंत्र दिवस की। अगर हम बात करेंगे कुछ ही दिनों के बाद गणतंत्र दिवस की, जो कि ये देश मनाने जा रहा है, और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें इनपुट ये आ रही है कि आपकी जो कि कहीं ना कहीं बड़ी वारदात को इंजाम दे सकते हैं, और हमारे सुरक्षा बल जो है वो हर समय सतर्क हैं और हर एक मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, पाकिस्तान की साजिश का नाकाम करने के लिए सतर्क रहते हैं। और समय समय पर ऐसे जो कि अभियान जो है, तलाशी अभियान जो है वो चलाए जाते हैं। और बीती रात को जैसे ही ड्रोन एक्टिविटी देखी गई है, और अब जो है कि कहीं ना कहीं तलाशी अभियान जारी है। और अब इसी के साथ साथ अगर हम बात करेंगे कि जिस तरह से ये ड्रोन एक्टिविटी देखी गई है, और इससे पहले भी ड्रोन ड्रॉपिंग का मामला जैसे सामने आया है, और इलाके में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है, चाहे वो सीमावर्ती क्षेत्र को जाने वाले जो गांव हो, और इसी के साथ साथ बॉर्डर रोड हो, वहां पर रात के समय में जो है कि गश्त को बढ़ाया गया है। और एक आने जाने वाहनों की जो है, आने जाने वाले वाहनों की जो है वो बारीकी से जाँच की जा रही है, और उनकी तलाशी लेने के बाद ही उसको आने जाने की अनुमति दी जा रही है। जी सना। ठीक है गुरदास, ख्वाहिश तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दिवस से पहले ही पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश को सुरक्षा बलों द्वारा जो है नाकाम किया गया है। और इस वक्त मैं आपको बता दूं कि उसी स्थान पर मौजूद हूं जहां पर ड्रोन ड्रॉपिंग का मामला जो है वो सामने आया है। और मैं आपको बता दूं कि ड्रोन ड्रॉपिंग के मामले के सामने आते ही सुरक्षा सतर्क होती है, और सुरक्षा बल जैसे ही सतर्क होते हैं और एक पैकेट को बरामद किया जाता है, और उस पैकेट से जो है कि दो पिस्टल और 3 मैगजीन और जिंदा कारतूस जो है वो बरामद किए जाते हैं। हालांकि अगर हम बात करेंगे, पाकिस्तान की एक ड्रोन वाली साजिश को नाकाम किया गया है, और एसओजी के जवान जो है वो लगातार सतर्क है, और पूरे इलाके को जो है वो खंगाला जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है कि एसओजी के जो जवान हैं वो लगातार जो है कि इस इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। और ये जंगली इलाका है, जंगली इलाके में ही जो है कि ये वही इलाका है जहां पर ड्रोन ड्रॉपिंग का मामला जो है वो सामने आया है, और जहां पर ड्रोन के माध्यम से जो है कि हथियार जो है वो गिराए गए थे, और हथियार गिराने के बाद ड्रोन जो है कि भाग पाने में कहीं ना कहीं सफल जरूर रहा है, और कहीं ना कहीं बड़ी कामयाबी जो है सुरक्षा बलों को जो है वो हाथ लगी है। आज अगर हम बात करेंगे, बीती रात को ही एक ड्रोन ड्रॉपिंग का जिस तरह से मामला सामने आया, और स्थानीय लोगों ने जो है कि पुलिस को सूचित किया, और उसी वक्त जो कि हमारे सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर रही। और समय समय पर आपको बता दें कि इस तरह के तलाशी अभियान एसओजी द्वारा जो है वो चलाए जा रहे थे, क्योंकि इनपुट ये आ रहे थे कि लगातार जो है कि गणतंत्रता दिवस से पहले जो है कि जम्मू कश्मीर में आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। कहीं ना कहीं हमारे सुरक्षा बल है वो कहीं ना कहीं सतर्क थे, और उनकी हर एक एक्टिविटी को जो कि वॉच किया जा रहा था। और ड्रोन वाली एक्टिविटी को जो है कि एक बार फिर जो है कि सुरक्षा बलों ने नाकाम करते हुए हथियारों के जो जखीरे को जो है वो बरामद किया है। सांबा से जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए गुरदास कुमार की रिपोर्ट। स्पीच आपको बता दें कि तमाम इलाकों में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। एलओसी के नज़दीक ड्रोन देखे जाने के बाद सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इजाफी फोर्सेस भी तैनात की जा रही हैं। एलओसी पर ये ड्रोन देखे गए हैं, जिसमें सांबा, पुंछ और राजौरी के इलाकों में ये ड्रोन बताए जा रहे हैं। फिलहाल भारतीय फौज ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी पर खास जानकारी के लिए अनुभव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, पुंछ की अगर बात करें तो इस वक्त क्या सूरत हाल बनी हुई है, कितने पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, ड्रोन के हवाले से क्या कुछ जानकारी सामने आई है? जी देखिए, जो ड्रोन की मूवमेंट है, जैसे ही एलओसी पर देखी थी तो लोगों में काफी ज्यादा पैनिक था, क्योंकि हाल ही में कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन आया था, जिसने कुछ एवरी ठीक है अनुभव, तो फिलहाल आपको बताते चले कि पूरे इलाके में सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम लगातार देखने को मिल रहे हैं। इस दौरान इजाफी फोर्सेस भी तैनात की गई है। पुंछ में भी इजाफी फोर्सेस तैनात की गई हैं। इसके अलावा सांबा, राजौरी में भी पुख्ता इंतजाम लगातार देखने को मिल रहे हैं। भारतीय फौज ने इसी के साथ साथ जवाबी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। पूरे इलाके में निगरानी बढ़ा दी गई है, बड़े पैमाने पर निगरानी शुरू कर दी गई है। इसी के साथ आपको बताते चले कि आसपास के तमाम इलाकों में भी सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। राजौरी में ड्रोन देखा गया है, इसी के साथ साथ सांबा और पुंछ में भी ये ड्रोन देखे गए।